मिला नहीं है कुछ एक पल में, मिला नहीं है कुछ एक पल में, एक दौर इसी में बीता है, बादल लाख समेटे हैं तब दरिया बनना सीखा है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचलच पर। 10 मिनट के शो प्रोग्राम में चलाने वाला हूं, किस लिए? इकोनॉमी के लिए। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, केवल आपके जीवन का मैं 10 मिनट लूंगा और 10 मिनट में मैं इकोनॉमी आपको इतने सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो इकोनॉमी से आपको डर लगता है, ये डर अब आपका समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल डरने की जरूरत आपको नहीं है। इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंस की है, असल में इकोनॉमी शब्दावलियों का खेल है और उस शब्दावली अगर आपको समझ में आ गई तो आपके लिए बस इकोनॉमी समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं इसको बहुत आसान तरीके से आपके जीवन से जुड़े हुए एग्जाम्पल के आधार पर इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा और आपको बताने का प्रयास करूंगा। पर डे आपसे केवल आपका 10 मिनट लूंगा और इकोनॉमी आपको जो डर है इकोनॉमी का, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब भी ठीक है, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी ठीक है, आप कोई भी हैं, बस आप जानना चाहते हैं, आपको जानने में रुचि है, तो इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंस की हैं, जैसे बजट के, मुद्रास्फीति के, राजकोषीय घाटे के, आरबीआई के जो इंपॉर्टेंस की हैं, जिनको आपको देखकर बहुत अधिक डर लगता है, उस डर को मैं आपको समाप्त कर दूंगा। पर डे आपसे केवल 10 मिनट लूंगा, मैं आपसे केवल 10 मिनट, और उस 10 मिनट में मैं आपका ये डर समाप्त कर दूंगा। चलिए चर्चा ना बहुत लेट ना करते हुए केवल 10 मिनट में आपका लूंगा। और कहां से आज से हम लोग बात करेंगे, तो देखिए आज का जो इंपॉर्टेंस की मैंने लिया है वो लिया है अधिशेष बजट। क्या होता है अधिशेष बजट? इसे आप इंग्लिश में कहते हैं सरप्लस बजट, आप इसे इंग्लिश में कहते हैं सरप्लस बजट। तो क्या होता है सरप्लस बजट, ये मैं आपको समझाऊंगा। केवल 10 मिनट दीजिएगा। सरप्लस बजट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। सरप्लस बजट जरा ध्यान दीजिए, सरप्लस बजट क्या होता है। आप इसे अंग्रेजी में सरप्लस बजट कह सकते हैं, यानी इंग्लिश में सरप्लस बजट, हिंदी में अधिशेष बजट। असल में हिंदी में बच्चों को देख के डर लग जाता है कि अधिशेष बजट होता क्या है, तो जरा ध्यान देखिए अधिशेष बजट के बारे में। यहां देखिए बच्चा, यहां मैंने लिख रखा है, आइए पहले मैं आपको बता देता हूं कि अधिशेष बजट क्या होता है। अधिशेष बजट बेटा मतलब, इसको आप अपने एग्जाम्पल से समझें। अधिशेष का मतलब, सरप्लस का मतलब क्या है बेटा? जैसे आपके जो खर्चे हैं वो 10 हैं और आपकी जो इनकम है वो 12 है, तो 2 रुपए आप क्या करेंगे? बचत करेंगे। मान लीजिए आप कमाते हैं 12 रुपए और आपका खर्चा है 10 रुपए, तो आपके पास 2 रुपए क्या है? सरप्लस है। इसी को कहा जाता है अधिशेष, इसी को सरप्लस या अधिशेष कहा जाता है। यही अधिशेष अब सरकार क्या काम करती है, जब सरकार के खर्चे कम हो और प्राप्तियां ज्यादा हो। अगर आपसे कोई कहे एक वर्ड में बताओ क्या होता है सरप्लस बजट, तो जब सरकार के खर्चे कम हो और प्राप्तियां ज्यादा हो तो इसे क्या कहते हैं? सरप्लस बजट। अब लेकिन इतना आसान तो एग्जाम में पेपर में पूछा कि नहीं, वो पूछते हैं सरप्लस बजट के मतलब क्या है, उसके लाभ क्या हैं, उसके हानि क्या हैं। तो इसके सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लाभ हानि क्या है सरप्लस बजट की। तो सरप्लस बजट क्या होता है? जब सरकार के खर्चे कम हो जाते हैं, खर्चे कम और प्राप्तियां ज्यादा, तो इसे सरप्लस बजट कहते हैं। अगर बच्चे प्राप्तियां कम हो और खर्चे ज्यादा हो तो इसे घाटे का बजट कहते हैं। तो इसे आप क्या कहते हैं? घाटे का बजट। इसी को आप कहते हैं राजकोषीय घाटा कहते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा सरप्लस बजट क्या होता है। देखिए अधिशेष बजट जब सरकार की या किसी संस्था की उसकी कुल आय से अधिक हो जाती है तथा उसके आय का स्रोत कर, शुल्क व अन्य राजस्व प्राप्तियां धन सरकारी खर्चों को पूरा करने के बाद भी शेष रह जाती हैं। सरकारी खर्चों को पूरा करने के बाद भी क्या रह जाती हैं? वो शेष रह जाती हैं। तो ऐसे बजट को आप क्या कहते हैं? सरप्लस बजट कहते हैं। वही बात जो मैंने अभी आपको बताया, सरप्लस बजट। इसके बाद अगर हम बात करें सरप्लस बजट के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, तो जरा फायदे देखिए सरप्लस बजट के क्या हैं। सरप्लस बजट, अगर बजट आपका सरप्लस होगा, सिंपल है, अगर आपके पास सरप्लस बचा होगा तो आपकी बचत क्या होगी? ज्यादा। तो ऐसे अगर सरकार का सरप्लस बजट है तो सरकार का बचत क्या होगा? ज्यादा। तो सरप्लस बजट में क्या हो जाता है? बचत क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। अब यहां देख लीजिए, यहां सब देख लीजिए।
अधिशेष बजट के जरिए सरकार की धनराशि को बचा सकती है, जिसके भविष्य में आपात स्थिति में या आवश्यक योजनाओं के फंड में प्रयोग किया जा सकता है। ये एक फायदा है इसका। इसके बाद ऋण कम करना। अगर सरकार की उसके पास अगर प्राप्तियां ज्यादा हैं तो ऋण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कह रहा अधिशेष बजट का उपयोग सरकार अपने पुराने ऋण को चुकाने के लिए कर सकती है तथा ब्याज का भार कम कर सकती है और भविष्य में स्थिति क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। यानी एक तो राष्ट्रीय बचत में है, कम ऋण होगा। इसके बाद विकासशील योजनाओं में निवेश। जो योजनाएं चल रही हैं भाई, जब बचत होगा तभी तो आप निवेश कर पाओगे। तो क्या होगा, विकासशील योजनाओं में निवेश, यानी सरकार विकासशील योजनाओं में क्या कर सकती है, निवेश। और मुद्रास्फीति नियंत्रण। क्या होता है असल में, मुद्रास्फीति क्या होती है, जब बाजार में लोगों के पास पैसा अधिक हो जाता है तो लोग डिमांड बढ़ा देते हैं, और जब लोग डिमांड बढ़ा देते हैं तो वस्तु एवं सेवाओं की कीमत क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, और मुद्रा की खरीदने की शक्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब मुद्रा की खरीदने की शक्ति जब कम हो जाती है तो इससे होता क्या है, इसी स्थिति को क्या कह दिया जाता है, मुद्रास्फीति कह दिया जाता है। तो सरकार क्या काम करेगी, अगर सरकार के खर्चे कम हैं और प्राप्तियां ज्यादा हैं, इसका मतलब बेटा पता क्या है कि सरकार ने सब्सिडी कम कर दिया है, सरकार ने ब्याज दरों को बढ़ा दिया है, और सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को क्या कर दिया है, कम कर दिया है। तो जब सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं को कम कर दिया है तो इसका मतलब साफ है कि मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लोगों के पास पैसे की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने में भी सरप्लस बजट का प्रयोग हो सकता है। इसके अलावा अब अगर कहें सरप्लस बजट के नुकसान क्या है, तो नुकसान देखिए, अधिशेष बजट के नुकसान भी हो सकते हैं, खासकर अगर इससे अधिक नियंत्रित या अनावश्यक रूप से लागू कर दिया जाए। अगर सरकार अनावश्यक रूप से पैसा बचाने लगेगी तो जाहिर सी बात है सब्सिडी कम करेगी, लोक कल्याणकारी योजनाओं में कम करेगी, क्योंकि पैसा बचाएगी तो जो आपको नरेगा में काम मिल रहा है उसमें कम हो जाएगा, सरकारी नौकरियों में काम कम हो जाएगा, सरकार सरकारी निवेश कम करने लगेगी। तो जब सरकारी निवेश कम करने लगेगी तो जाहिर सी बात है सरकार कल्याणकारी अवधारणा से क्या हो जाएगी, पीछे हट जाएगी। तो एक नुकसान ये है। इसका एक नुकसान और क्या हो सकता है, विकास में कमी। देखिए, यदि सरकार अपने खर्चों को बहुत अधिक सीमित कर देगी, भाई कब होगा, आप जरा सोचिए, सरकार के पास पैसा कब होगा, जब खर्चे कम कर दें। तो कह रहा है यदि सरकार अपने खर्चे को बहुत अधिक सीमित कर देगी तो वह विकासशील योजनाओं को, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण सेवाओं में निवेश क्या करेगी, कम करेगी, इनको प्राइवेट सेक्टर में देना शुरू कर देगी, और दीर्घकालिक आर्थिक विकास में क्या आ जाएगा, बाधा आ जाएगा। तो विकास में कमी हो जाएगा, मंदी का खतरा हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास जब पैसे नहीं बचेंगे, सरकार विकासशील योजनाओं को कम करेगी, और सरकार विकासशील योजनाओं को कम करेगी, सब्सिडी घटाएगी, तो लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे, तो मंदी, तो डिमांड कम हो जाएगा, और जब डिमांड कम हो जाएगा तो मंदी का क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। सामाजिक असमानताएं बढ़ जाएंगी। असल में होगा क्या, जैसे लोक कल्याणकारी योजनाएं कम होंगी, सब्सिडी कम होगा, तो फिर क्या होगा, जिनके पास पैसा है वो तो विकास कर पाएंगे, जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास कुछ बचत ही नहीं आएगा, और जब वो बचत नहीं कर पाएंगे तो वो निवेश कैसे करेंगे, और जब वो निवेश नहीं कर पाएंगे तो उत्पादन का विस्तार कैसे करेंगे, और जब तक उत्पादन का विस्तार नहीं होगा तब तक समानताओं में जो असमानताएं हैं उनको कम कैसे किया जा सकता है। तो एक समस्या ये आ जाएगी। इसके अलावा अब जानते हैं और क्या, इसके बाद देखिए अवसरों का नुकसान हो जाएगा। कह रहा अधिशेष बजट बनाए रखने की नीति से सरकार उन अवसरों को चुका सकती है जहां अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, जैसे कि अचानक आई आपदाओं से निपटने या उस किसी उद्योग में सहायता प्रदान करनी। सरकारी योजनाओं को बाधित होना, जाहिर सी बात है, देखो अगर सरकार बचत करेगी, खर्चा कम करेगी तो जाहिर सी बात है सरकारी योजनाओं में क्या आ जाएगा, बाधा आ जाएगा। यदि सरकार अत्यधिक अधिशेष बजट पर ध्यान केंद्रित करती है तो इससे मौजूद योजनाओं और परियोजनाओं की आवश्यक वित्तीय पोषण में क्या करेगी, कटौती करेगी, जाहिर सी बात है, वो मैंने अभी आपको बताया, तथा उनकी प्रगति धीमी हो सकती है और वो रुक सकती है। इसलिए अधिशेष बजट को संतुलित तरीके से प्रतिबंधित करना महत्वपूर्ण है ताकि विकासशील योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े और अर्थव्यवस्था में विकास को बाधा ना पहुंचे। सरप्लस बजट के कारण क्या है, सरकार के पास पैसा कब आ जाता है, तो उच्च राजस्व संग्रह, सरकार जहां से पाएगी वहीं से पैसा क्या करेगी, कलेक्ट करेगी। तो जब सरकार यहां से ध्यान से टैक्स, गैर राजस्व प्राप्तियां, सार्वजनिक उद्यमों यानी सरकारी उद्योगों और विदेशी सहायताओं से अधिक राजस्व प्राप्त करने लगे, तब होगा।
कम खर्चा, सरकार अपने वेलफेयर योजनाओं को कम कर दे, खर्चे कम कर दे। अरे सिंपल सी बात है यार, सरकार खर्चे कम करेगी, खर्चे कम करेगी, लोक कल्याणकारी कम होगी और उसके पास बजट क्या आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखिए, अर्थव्यवस्था में सुधार, आर्थिक विकास के कारण आधार बढ़ता है, जिसके कारण राजस्व में वृद्धि होती है। अर्थव्यवस्था में सुधार, इसके कारण भी राजस्व में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। बस ये था सरप्लस बजट। सब मिलाकर ये सरप्लस बजट क्या होता है, जब सरकार के खर्चे क्या हो जाएं, जब सरकार के खर्चे कम, प्राप्तियां ज्यादा हो जाएं, तो इसे अधिशेष बजट कहते हैं। अगर अधिशेष बजट सरकार प्रस्तुत करती है तो इसका मतलब यह है कि सरकार ने वेलफेयर योजनाओं पर पैसा कम खर्च किया और प्राप्तियां क्या किया, ज्यादा किया। इससे मुद्रास्फीति सरकार नियंत्रित कर सकती है, किससे, अधिशेष बजट से, क्योंकि सब्सिडी क्या कर देती है, वो घटा देती है। चलिए, उम्मीद है आपको अधिशेष बजट समझ में आया होगा। अगर यही बेटा प्राप्तियां कम हो जाएं, खर्चे ज्यादा हो जाएं, तो इसे क्या कहेंगे, राजकोषीय घाटा कहेंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।